Welcome to online lecture of Sharadvi More English High School. So today I am going to teach you Unit 4, poem number 25, The Man in the Moon. Okay. So the man in the moon means चांद में एक आदमी. The man in the moon as he sails the sky. अब देखो वो जो मैन है जो मून में है वो क्या करता है, स्काई में सेल करता है, मीन्स वो वहाँ पे बोटिंग करता है. इट इज़ अ वेरी रिमार्केबल स्कीपर. और देखो वो क्या है, स्कीपर मीन्स जो कैप्टन होता है ना शिप का या बोट का, उसको कहते हैं स्कीपर. तो देखो वो क्या करता है, अपनी बोट को, मीन्स उसका क्या है, बोट क्या है, मून है, और उसको वो क्या करता है, पूरे स्काई में सेल करता है, मीन्स अपनी बोट को तैराता है. बट ही मेड अ मिस्टेक व्हेन ही ट्राई टू टेक अ ड्रिंक ऑफ मिल्क फ्रॉम द डिपर. लेकिन उससे मिस्टेक कब हो जाती है, लेकिन देखो उससे क्या मिस्टेक हो जाती है कि वो ही ट्राई टू टेक अ ड्रिंक ऑफ मिल्क, वो क्या करता है, मिल्क मतलब दूध पीने की कोशिश करता है. अ ड्रिंक ऑफ अ मिल्क फ्रॉम अ डिपर, तो वो क्या करता है, मिल्क पीता है किससे, डिपर से. ना डिपर डिपर के देखो दो मीनिंग होते हैं, एक होता है कंटेनर और एक डिपर किसको बोलते हैं, लिटिल बैर को या बिग बैर को. ओके. बिग डिपर मीन्स बिग बैर, लिटिल डिपर मीन्स लिटिल बैर. ही डिप्ड राइट आउट ऑफ द मिल्की वे, तो देखो वो क्या करता है, बराबर मिल्की वे के वहाँ पे ही वो डिप करता है. एंड स्लोली एंड केयरफुली फिल्ड इट, और उसको स्लोली और केयरफुली फिल्ड करता है. एंड स्लोली एंड केयरफुली फिल्ड इट, द लिटिल बिग bear growled and the little bear howled and frightened him so that he spilled it. The big bear growled and the little bear howled. अब देखो जो बिग बियर है वो क्या कर रहा है, growled. ओके. एंड द लिटिल बियर howled एंड फ्राइटेंड हिम सो दैट ही स्पिल्ड इट, तो देखो और वो दोनों डराते हैं तो वो क्या कर देता है, सब चीज़ अपना मिल्क गिरा देता है. नाउ नेक्स्ट दैट इज लेसन नंबर 26, वाटर इन द वेल. देखो लेसन नंबर 26 क्या है, यस लेसन नंबर 26, वाटर इन द वेल. सो देखो वाटर इन द वेल मीन्स वाटर जो है वो किस में, वेल में, मीन्स कुएं में. व्हाट अ फार्मर नीड मोस्ट फॉर हिज फील्ड इन अ गुड सोर्स ऑफ वाटर. अब देखो फार्मर को खेती बाड़ी में क्या लगता है ज़्यादातर, सोर्स ऑफ वाटर मीन्स इन अ गुड सोर्स ऑफ वाटर मीन्स अच्छा पानी फील्ड में लगता ही है, राइट, खेती बाड़ी करने.
सो व्हाट अ फार्मर नीड मोस्ट फॉर हिज फील्ड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ वाटर। मीन्स फार्मर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ती है? अच्छे ज़्यादा पानी की, खेती बाड़ी के लिए। Kasim had his eye on a well that was just outside the boundary of his field. अब देखो, जो कासिम था उसकी आंखें उसी पे थी, वो वेल पे जो उसके बाउंड्री के बाहर ही था। बट अहमद द मैन हु ओन द वेल वॉज अ क्राफ्टी ओल्ड मैन। लेकिन जिसका वो वेल था वो एक बेचारा सा बूढ़ा आदमी था। ही वुडेंट अलाउ एनी वन टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम हिज वेल। अब देखो, वो किसी को भी अलाउ नहीं करता था वेल में से पानी निकालने। He told Kasim, "Why do you come to me again and again to beg for access to my well?" अब देखो, वो क्या बोल रहा था कि कासिम को उसने बोला कि तुम बार बार क्यों आते हो मेरे पास में पानी मांगने के लिए। आई फील सॉरी टू टर्न डाउन योर रिक्वेस्ट एवरी टाइम। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमको बार बार मना करके भगा देता हूँ। आई हैव अ सजेशन फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है। कलेक्ट सम मनी एंड बाय द होल वेल फ्रॉम मी। एक काम करो, पैसे जमा करो और पूरा का पूरा कुआं मुझसे खरीद लो। कासिम थॉट ओवर द सजेशन एंड लाइक्ड इट। अब देखो, कासिम ने वो सजेशन को सोचा और उसे अच्छा लगा। ही न्यू अहमद वुड आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी बट ही वॉज इन हिज माइंड्स आइज चैनल ऑफ वाटर रनिंग फ्रॉम द वेल थ्रू हिज फील्ड एंड मेड अ डिसीजन। तो देखो, उसको पता था कि कासिम को वो जो ओल्ड मैन है बहुत सारा पैसा मांगेगा, लेकिन वो बोला कि मेरी जब खेती बाड़ी को इतनी ज़रूरत पड़ती है तो मैं ले लूँगा। ही टू कॉल हिज सेविंग टू अहमद एंड बॉट द वेल। तो देखो, उसने पूरी अपनी सेविंग को देकर वो वेल खरीदा। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द वेल हैप्पीली एंड डग आउट अ चैनल। तो उसने क्या करा, अच्छे से मतलब वो वेल में उसने मतलब नेक्स्ट डे ही गया और खुशी खुशी जाके वो पानी निकालने लगा। बट वेन ही बिगेन टू ड्रॉ वाटर देयर वॉज अ सरप्राइज इन स्टोर फॉर हिम। तो देखो, जैसे ही वो जब वहाँ पे जाके पानी निकालने लगा तो उसके लिए एक वहाँ पे सरप्राइज था। सडनली अहमद केम फॉरवर्ड एंड अनाउंस्ड, व्हाट आर यू डूइंग कासिम। तो देखो, सडनली वो जो अहमद था वो वहाँ पे आया और बोला कि तुम क्या कर रहे हो कासिम। हाउ डेयर यू टच द वाटर इन माई प्रेजेंस। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये पानी को मेरे सामने टच कर रहे हो। वट डू यू मीन, हैवेंट यू सोल्ड दिस वेल टू मी। तो वो बोलने लगा कि इसका क्या मतलब है, तुमने तो मुझे ये कुआं बेच दिया ना। आह, आई टोल्ड द वेल ऑल राइट बट नॉट द वाटर इन द वेल। तो वो बोलने लगा कि देखो, मैंने तुमको बोला कि मैं तुमको कुआं बेच रहा हूँ, लेकिन कुएं का पानी नहीं। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी। जो कुएं के अंदर का पानी है वो अभी भी मुझे ही बिलोंग करता है। यू कांट यूज़ इट। और तुम उसको यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ यू नीडेड द वाटर अलॉन्ग विद द वेल यू शुड हैव सेड सो। अगर तुमको इसका पानी चाहिए तो तुमको पहले ही बोलना चाहिए था। आई हैव अ सजेशन फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है। पे फॉर द वाटर सेपरेटली एंड यूज़ इट। तुम ये वाटर के लिए सेपरेटली अलग से पे करो और उसको यूज़ करो। यू कैन बाय फ्रेश वाटर एवरी डे। तुम रोज़ फ्रेश वाटर ले सकते हो। आई डोंट माइंड। मैं तुमको माइंड नहीं करूँगा। कासिम वॉज शॉक टू हर अहमद्स आर्ग्यूमेंट। तो देखो, कासिम जो था वो एकदम शॉक हो गया जब उसने अहमद से ये आर्ग्यूमेंट सुना। इट वॉज सो अनफेयर, सो अनजस्ट। ये बहुत गलत था, राइट। ये बहुत अनफेयर था, बहुत अनजस्ट था।
ही रश टू द काजी एंड टोल्ड इन द होल स्टोरी। तो इसीलिए वो क्या किया, काजी के पास में गया और काजी को पूरी स्टोरी सुनाया। द काजी वॉज अ वाइस मैन। तो जो काजी था वो दिमाग वाला आदमी था। ही टोल्ड कासिम टू ब्रिंग अहमद टू हिज कोर्ट सो दैट ही कुड हियर बोथ साइड ऑफ द केस। तो उसने बोला कि तुम दोनों जन यहाँ पर आओ ताकि मैं दोनों से दोनों का ओपिनियन लूँ। अहमद वॉज सुमॉन टू द कोर्ट। द काजी हर्ड हिज आर्ग्यूमेंट पेशेंटली। अब देखो अहमद वहाँ पे आके चिल्ला रहा था, काजी जो है वो एकदम आराम से सुन रहा था। आई सी दैट यू आर राइट। अब देखो वो क्या बोलने लगा काजी कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम जो हो वो सही हो। वॉट यू हैव सोल्ड इज द वेल। तुमने क्या किया हो, तुमने क्या सोल्ड किया हो, खाली कुआं सोल्ड करे हो, पानी थोड़ी। द वेल इज द वाटर इज ऑल योर्स। और जो पानी है इसमें का वो सब तुम्हारा है। इजंट दैट सो। ऐसा ही है ना कि जो कुआं है वो मेरा है, लेकिन जो पानी है उसके अंदर का वो तुम्हारा है। मतलब तुमने सिर्फ कुआं बेचो, पानी उसको नहीं बेचो। तुम एकदम सही बोल रहे हो। कासिम्स हार्ट सैंक व्हेन ही हर्ड द काजीज वर्ड। तो देखो कासिम का जो दिल था वो एकदम दुख गया जब उसने काजी से ये वर्ड सुना। अहमद इन हिज हार्ट्स वॉज ओवरजाइड। और अहमद जो है वो मन ही मन में और खुश होने लगा। ही हैड नेवर थॉट द काजी वुड साइड विथ हिम। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो काजी है वो अहमद की साइड लेगा। माई लॉर्ड आई एम सो ग्रेटफुल यू अंडरस्टैंड द फ्यू पॉइंट्स ऑफ दिस केस। तो देखो वो क्या बोलने लगा कि माई लॉर्ड, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि तुमने मेरी बातों को, कुछ बातों को सुन के मतलब फैसला लिया। द वाटर डज इंडीड बिलोंग टू मी। जो पानी है अंदर का वो मुझे मतलब मेरे से ही बिलोंग करता है, मेरा ही है। इन दैट केस अहमद वाई आर यू कीपिंग इट इन कासीज वेल। तो देखो जो कासी है वो बोला कि ऐसे केस में अहमद, जो तुम पानी है वो तुम्हारा है, कुआं उसका है, तो तुम पानी निकाल लो ना, कासिम के वेल में क्यों रखते हो। यू हैव नो राइट टू कीप योर बिलोंगिंग्स इन हिज प्रॉपर्टी। तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम उसकी प्रॉपर्टी में अपना पानी रखो। यू मस्ट रिमूव दैम इमीजिएटली। तुमको जल्द से जल्द वो पानी रिमूव करना चाहिए। यस, यू हैव नो राइट टू कीप योर बिलोंगिंग्स इन हिज प्रॉपर्टी। तो देखो उसने क्या बोला काजी ने कि तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम ये सारी चीज़ें उनके मतलब वो उनकी प्रॉपर्टी में रखो, उनके वेल में रखो।
यू मस्ट रिमूव दैम इमीजिएटली, तुमको जल्द से जल्द यू मस्ट रिमूव दैम इमीजिएटली, तुमको जल्द से जल्द उसको रिमूव कर देना चाहिए। और एल्स यू कैन पे अ डेली रेंट टू कासिम, या फिर तुम रोज़ का रेंट कासिम को दो। देन ही विल अलाउ यू टू यूज़ हिज वेल, फिर वो तुमको क्या करेगा, ये वेल को यूज़ मतलब ये वेल को तुमको अलाउ करेगा यूज़ करने के, तुम भी इसे यूज़ कर सकते हो। देन ही विल अलाउ यू टू यूज इट वेल, तो देखो उसने क्या बोला, और एल्स यू कैन पे डेली रेंट टू कासिम, या फिर तुम क्या करो रोज़ का रेंट दो उसको, तो ही वो तुमको मतलब वो तो ही वो तुमको वो कुआं चलाने देगा, मतलब उसमें पानी रखने देगा। अहमद वॉज सो कन्फ्यूज दैट ही डिड नॉट नो वॉट टू से, तो अहमद इतना कन्फ्यूज हो गया कि उसको समझ में ही नहीं आया वो क्या बोले। ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट बिगेन टू लव, जितने भी लोग थे कोर्ट में सब हंसने लगे। बट कासिम वॉज अ जनरस मैन, लेकिन जो कासिम था वो अच्छा आदमी था। ही नेवर ट्रबल्ड अहमद फॉर द रेंट दैट वॉज ड्यू फॉर हिम, उसके बाद में उसने कभी भी अहमद को नहीं बोला कि क्यों तुम इसमें से पानी ले रहे हो, कभी कुछ नहीं परेशान किया कि मतलब रेंट दो रेंट दो।